हेलो एवरीवन। तो आज हमारा जो ग्रामीण विकास का बेसिकली लास्ट वीडियो है, तो इससे पहले हमने इसके जो 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो आप इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें, दोनों वीडियो को, ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर रहे। तो आज जो बेसिकली हम टॉपिक जो पढ़ेंगे वो हमारा है विविधीकरण। ठीक है, आई होप कि आपने ये वर्ड कभी सुना होगा, विविधीकरण। तो विविधीकरण का सिंपल सा मतलब होता है किसी चीज़ को डिवाइड कर देना। ठीक है, जैसे कोई चीज़ है उसको 1 से 2 पार्ट में कर देना, 3 पार्ट में करना। तो बेसिकली जो एक सामान्य जो समझ होती है विविधीकरण की, ये कहते हैं कि किसी चीज़ को डिवाइड कर देना। ठीक है, तो जो बेसिकली जो हमें पढ़ना है बुक के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग, वो है कृषि का विविधीकरण और रोजगार का विविधीकरण। कृषि का विविधीकरण और रोजगार का विविधीकरण। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा है कृषि का विविधीकरण। क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि कृषि के विविधीकरण से क्या अभिप्राय है या रोजगार के विविधीकरण से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं कृषि का विविधीकरण। कृषि के विविधीकरण का अर्थ है एक फसल प्रणाली की ओर से बहुफसल प्रणाली की ओर स्थानांतरित होना। सिंपल सा है कि कृषि के विविधीकरण का अर्थ है एक फसल प्रणाली की ओर से बहुफसल प्रणाली की ओर स्थानांतरित होना। अगर जस्ट मैं एग्जांपल बताऊं, तो आपने जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में देखा होगा कि बहुत से ऐसे किसान होते हैं जो बेसिकली अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो 1 या 2 फसल उगाते हैं। सिंपल सा है, ठीक है, या फिर एक ही उगाते हैं। तो होता क्या, विविधीकरण का मतलब क्या होता है कि अब जो किसान थे इस प्रणाली के द्वारा वो एक फसल की जगह वो क्या हो रहा है कि बहुत सारी फसलें उगाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि किसी के पास कोई खेत है तो उसी में क्या होता है, आधे हिस्से में कुछ और किसी जैसे गेहूं हो रहा है, ठीक है, फिर दूसरे हिस्से में और कोई फसल उगा दे रहा है, या फिर उसी में और कुछ। तो ये हमारे क्या कहलाता है, विविधीकरण। अब यहाँ पर भी देखो कहीं ना कहीं हमने क्या डिवाइड कर दिया। तो विविधीकरण का सिंपल सा मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को डिवाइड कर देना। और नेक्स्ट आपका रोजगार का विविधीकरण। रोजगार के विविधीकरण का अर्थ है कृषि क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित होना। रोजगार के विविधीकरण के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। तो रोजगार के विविधीकरण का मतलब क्या है कि कृषि को छोड़कर, मतलब कृषि के अतिरिक्त ऐसे क्षेत्र की ओर स्थानांतरित होना, या फिर ऐसे क्षेत्रों की ओर चले जाना जहाँ पर रोजगार मिले। कृषि की बात ना हो, लेकिन वहाँ पर आपको कृषि के अलावा कोई क्षेत्र होगा तो वहाँ पर आपको रोजगार मिलेगा। कृषि ऐसा काम नहीं होना चाहिए, तो आपका रोजगार का विविधीकरण कहलाता है। तो रोजगार के विविधीकरण के अंतर्गत बेसिकली 4 क्षेत्र आते हैं। तो पहला क्षेत्र क्या है, पशुपालन। ये आपने पॉइंट सुना होगा, पशुपालन। पशुपालन का मतलब जानवरों को पालना, सिंपल से। तो क्या कृषि से रिलेटेड है? नहीं, कृषि से हट के। क्या यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलता है? जी बिल्कुल मिलता है। भारत में रोजगार का महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है पशुपालन, इसे पशुधन खेती भी कहा जाता है। जो इसका दूसरा जो अर्थ होता है, इसे पशुधन खेती भी कहते हैं। मुर्गी पालन, गाय भैंस और भेड़ बकरी आदि भारत में पशुधन खेती के महत्वपूर्ण घटक है। भारत में कुल पशुधन में मुर्गी बत्तख का 42%, गाय भैंस का 25% और भेड़ बकरी का 20%। मतलब ये जो इतने पैमाने पर, इतने प्रतिशत भारत में इन चीज़ों को, जानवरों को पाला जाता है, जो लोगों को बेसिकली रोजगार देते हैं। और नेक्स्ट आपका मत्स्य पालन, जिसे मछली पालन भी कह सकते हैं। जैसे कि हमारे जो बेसिकली जो भारत के जो स्टेट है, जैसे कि केरल हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, भारत में वो प्रमुख राज्य है जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में मत्स्य पालन आजीविका को एक आजीविका प्राप्त करने के लिए रोजगार का एक दूसरा जो सोर्स है वो आपका है मत्स्य पालन, जो भारत के बेसिकली इन स्टेट में होता है ज़्यादा से ज़्यादा। भारत में मछुआरों का समुदाय मछली पकड़ने के स्रोतों और महासागर स्रोतों पर लगभग समान रूप से निर्भर रहते हैं। मछली पकड़ने के मुख्य स्रोत है जैसे कि नदियाँ, झीलें तथा प्राकृतिक तालाब आदि। तो ये बेसिकली हमारे क्या है, मत्स्य पालन। और नेक्स्ट आपका है बागवानी। बागवानी सुना होगा आपने, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कभी 5वीं क्लास में, वहाँ पर एक जो बुक होती थी भारत की खोज, बेसिकली जो पंडित जवाहरलाल द्वारा लिखी गई थी। तो उसमें ऐसा कुछ वहाँ पर उन्होंने भी बागवानी की थी, तो उस बुक में वहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो बागवानी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के एक अन्य वैकल्पिक स्रोत है। इसके अंतर्गत फल, सब्जियां तथा सुगंधित फूल पौधे आदि शामिल होते हैं। समय के साथ साथ इन उत्पादों के क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुई है। वर्तमान में भारत का विश्व में फलों तथा सब्जियों के उत्पादन में दूसरा बड़ा स्थान है। आम, केला, नारियल, काजू तथा मसाले के उत्पादन में हमें अग्रणी देश माना जाता है।
ये देखो भारत के लिए कितनी खासियत बात है कि भारत इन चीज़ों में क्या है, काफ़ी अग्रणी मतलब सबसे आगे आता है। लघु उद्योग, ये भी हमारे एक रोजगार का स्रोत है। तो लघु उद्योग भी भारत में रोजगार का एक अन्य स्रोत है। इसमें काटने, बनाने, बोनने भी कह सकते हो तथा रहने जैसी क्रियाओं को शामिल किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो कपड़ा काटा जाता है उसमें बुनाई की जाती है, फिर रंगाई की जाती है, तो वो सारी क्रियाएं भी होती है, वो भी एक रोजगार का स्रोत है। परंतु शहरी कपड़ा उद्योगों के विकास होने से ग्रामीण क्षेत्रों में इन क्रियाओं को धक्का लगा। जैसे कि आज के समय में पता है कि ये चीज़ें बिल्कुल बंद हो, क्योंकि इन चीज़ों की जगह किसने लेनी, मशीनरी ने ले लिया या शहरीकरण ने लिया। तो ये चीज़ें आज के समय में बहुत ही कम पैमाने पर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक है बेसिकली ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति। ये आपका जो मैं आपको अगर बताऊं, ये जो आपका बोर्ड हुआ था, फाइनल बोर्ड या जो प्री टेस्ट मॉक टेस्ट जो अभी जो 2018 के जो स्टूडेंट थे उनका जो 18-19 के थे, तो उनका बेसिकली टॉपिक आया था ऑपरेशन फ्लड या फिर श्वेत क्रांति, 1 नंबर का पूछा जाता है। तो डेफिनेशन याद होनी चाहिए होता है क्या। तो इस प्रणाली की शुरुआत सन 1966 में आरंभ की गई थी। मतलब एक ऑपरेशन चलाया गया था, बेसिकली क्या था, 1966 में आरंभ की गई थी। श्वेत क्रांति का मुख्य उद्देश्य था अधिक लाभ अर्जित करना। इसके अंतर्गत बिक्री की मात्रा तथा शोधन शक्ति को बढ़ाना था। मतलब श्वेत क्रांति का मतलब क्या था, बेसिकली दूध से जुड़ी हुई थी। ठीक है, और जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करना, और इसके अंतर्गत बिक्री की मात्रा तथा शोधन शक्ति को बढ़ाना था। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड था आपका। नेक्स्ट आपका टॉपिक है जैविक कृषि। यहाँ से भी आपके 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और फर्स्ट टर्म आपके एग्जाम होंगे अभी, ठीक है, सितंबर में, तो वहाँ पर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली जैविक कृषि से रिलेटेड 4 नंबर का। तो जैविक कृषि वह कृषि होती है जिसमें जैविक आगतों का प्रयोग किया जाता है तथा रासायनिक आगतों का त्याग किया जाता है। सिंपल से, आई होप कि शायद आपको समझ नहीं आ रही, तो लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, मैं हूँ तो चीज़ें बिल्कुल समझ में आएगी। ठीक है, जैविक कृषि वह कृषि होती है जिसमें जैविक आगतों का मतलब कारक, सिंपल से, और कारक कौन से, जो हमारे नेचुरल होते हैं, नेचुरल जैसे कि प्राकृतिक हो गए, जो पशुओं के खाद हो गए, ठीक है, या फिर जो जैसे कि आपने देखा होगा जो फल ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिकली जो होता है कि फल फ्रूट जो उसके छिलके उलके होते हैं उनसे जो खाद बनाई जाती है उसका इस्तेमाल किया होता है। ठीक है, तथा रासायनिक आगतों का त्याग किया था। मतलब जो रासायनिक कारक होते हैं उनका यूज़ नहीं किया जाता। मतलब कि आप एक ऐसी खेती करो जिसमें जैविक आगतें हों और रासायनिक आगतें, तो वो कौन सी खेती कहलाएगी, आपकी जैविक कृषि। तो आपका क्वेश्चन है फर्स्ट, जैविक कृषि के लाभ तथा हानि समझाइए। हाँ, यहाँ पर आपसे 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो जैविक कृषि की जाती है उसके फायदे और नुकसान क्या है। ठीक है, तो जैविक कृषि के मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं। मृदा की उपजाऊ क्षमता को बनाए रखना। मृदा की मतलब जो जैविक कृषि करते हैं, पहला जो हमें लाभ है कि जो भूमि होती है उसकी जो उर्वरक क्षमता होती है उसको बनाए रखती है। पशु खाद और कंपोस्ट का प्रयोग मिट्टी के उपजाऊपन को बनाए रखता है। इसके विपरीत रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी के उपजाऊपन को नष्ट करता है। सिंपल से देखो, पहला जो हमें इसका लाभ है कि जो अगर हम जैविक कृषि करते हैं तो हमारी जो हमारी भूमि होती है जो उसकी उपजाऊ क्षमता कंटिन्यू बनी रहती है। क्यों? क्योंकि हम उसमें नेचुरल खाद का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसके विपरीत जो रासायनिक खाद होते हैं, जो रासायनिक उर्वरक होते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ यूरिया, तो ये क्या होता है कि हमारी जो भूमि की उपजाऊ क्षमता होती है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देती है या नष्ट कर देती है। दूसरा हमें इसका जो लाभ है, स्वादिष्ट भोजन। देखो, जैविक कृषि मनुष्य को स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराती है। जैविक तरीके से उत्पादित भोजन रासायनिक कृषि से तैयार भोजन की तुलना में अधिक स्वादिष्ट होते हैं। जैसे कि अगर हम नेचुरली खाद का यूज़ करके अगर हम कोई भोजन प्राप्त करते हैं तो वो भोजन बेसिकली हमारे लिए क्या होता है, स्वादिष्ट होता है, और जो रासायनिक होता है उसके कंपेयर में बहुत ही अच्छा होता है, हमारे जो बॉडी के लिए काफ़ी हमें एनर्जी देता है। तो ये हमें दूसरा उसका लाभ है। तीसरा जो लाभ है, पौष्टिक पदार्थों की प्राप्ति। पौष्टिक पदार्थों की प्राप्ति जैविक कृषि द्वारा उत्पादित फल, साग, सब्जियां आदि पौष्टिक युक्त होते हैं। मतलब उसमें बहुत ही बड़ी मात्रा में जो पौष्टिक जो सामग्री, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन हो गए, आपका खनिज लवण हो गए, तो ये हमें क्या होता है, अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, क्योंकि इनका उत्पादन जैविक तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका पर्यावरण मित्र।
तो देखो, अगर जैसे कि सिंपल से अगर आपसे मैं कहूँ, जैसे हम रासायनिक चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अगर हम जैविक का, तो कहीं ना कहीं हमारे जो पर्यावरण होता है वो बिल्कुल वो एक तरह से फ्रेंडली हो जाते हैं। तो जैविक कृषि पर्यावरण मित्र है क्योंकि रासायनिक उर्वरक धरती के जल के भीतर चला जाता है, जिससे इनके नाइट्रोजन बढ़ जाते हैं, तो जो स्वास्थ्य के लिए जोखिम होता है और पर्यावरण को प्रदूषित करता है। मतलब कि जो जैविक कृषि होती है उससे हमें पर्यावरण बिल्कुल भी नुकसान होता है। इसके विपरीत अगर हम देखें, जो रासायनिक उर्वरक होते हैं, तो होता है कि जब बारिश होती है तो रासायनिक और बेसिकली केमिकल होते हैं, तो वो ज़मीन के अंदर जाएंगे, तो जो ज़मीन के अंदर, जो भूमि के अंदर जो नाइट्रोजन की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। और बढ़ने से क्या होता है, जो हमारा स्वास्थ्य होता है वो अफेक्टेड होता है और पर्यावरण में प्रदूषण ऑटोमेटिक क्या होता है, बढ़ जाता है। तो अब हमारा जो है जैविक कृषि की हानियाँ, मतलब जैविक कृषि के नुकसान क्या क्या है। तो समय की अधिक खपत, देखो थोड़ा सा नुकसान ये है कि जो जैविक कृषि अगर हम करते हैं तो उसमें हमें टाइम पीरियड थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जैविक प्रक्रिया द्वारा फसल के उत्पादन करने में अधिक समय की आवश्यकता होती है, अर्थात जैविक कृषि दीर्घकालीन पद्धति पर आधारित है। मतलब सिंपल से, अगर आप जैविक कृषि द्वारा आप उत्पादन प्राप्त करना चाहते हो तो आपको टाइम वहाँ ज़्यादा देना पड़ेगा, तभी आपका जैविक कृषि होगा। ठीक है। पैदावार का निम्न स्तर, जैविक कृषि द्वारा उत्पादित फल, साग सब्जियां के उत्पादन का निम्न स्तर होता है क्योंकि इनका मुख्य कारण छोटे और सीमांत कृषक होते हैं। मतलब कि जो जैविक कृषि की जाती है बेसिकली जो सीमांत किसानों द्वारा, मतलब छोटे लेवल के जो किसान होते हैं वो करते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखो उनके पास जो खेत होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं। ठीक है। तो वो क्या होता है कि सिर्फ अपनी ज़रूरतों को ही पूरा करने के लिए, फिर अपनी आवश्यकता को ही पूरा करने के लिए जैविक कृषि को ही वो चुनाव करते हैं। और इसकी जो एक जैविक कृषि की जो एक और नुकसान है वो क्या है, अधिक श्रमशील। जैविक कृषि में अधिक श्रम, समय तथा धन की आवश्यकता होती है, अतः यह विधि अधिक श्रमशील होती है। मतलब कि अगर आप जैविक कृषि करोगे तो वहाँ पर जो श्रमशील, मतलब मेहनत ज़्यादा लगेगी, टाइम ज़्यादा लगेगा, धन की ज़्यादा खपत होगी। ठीक है। सीमित फसलों का चयन, जैविक कृषि के अंतर्गत फसलों का चयन स्तर निम्न होता है क्योंकि वर्तमान समय में मानव द्वारा जैविक कृषि का त्याग किया जाता है तथा रासायनिक कृषि प्रक्रियाओं को अपनाया जा रहा है। तो आज के समय में अगर हम देखा जाए वर्तमान को इसको जोड़ते हैं तो बेसिकली जैविक कृषि हमें कहीं भी बहुत ही कम, मतलब 10-15% जो जैविक कृषि देखने को मिलेगी। ठीक है। इसके पीछे क्या है, लोगों का जो एक दृष्टिकोण, जो लोगों का एक विचार बन चुका है कि कम समय में ज़्यादा चीज़ें प्राप्त कर लो। उनको हेल्थ से लेके ये मतलब नहीं कि वो एक हमारी बॉडी को अफेक्टेड करेगी, नहीं, उनका मेन उद्देश्य क्या है कि जैविक रासायनिक कृषि करो, उससे कम समय में ज़्यादा चीज़ों को प्राप्त कर लो। तो ऐसे लोगों की हमारी जो विचारधारा बन चुकी है। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हरित क्रांति कैसे श्वेत क्रांति से भिन्न, समझाइए। ठीक है। अभी श्वेत क्रांति मैंने आपको बताया था जिसको एक नाम था ऑपरेशन फ्लड। तो हरित क्रांति कैसे श्वेत क्रांति से भिन्न, समझाइए। हरित क्रांति निम्न प्रकार से श्वेत क्रांति से भिन्न है। हरित क्रांति के दौरान फसलों के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई, जबकि श्वेत क्रांति दूध से संबंधित एक क्रांति है। सिंपल से याद रखना, हरित क्रांति जो वो क्या फसलों से संबंधित है और जो श्वेत क्रांति वो बेसिकली दूध से संबंधित है। हरित क्रांति उत्तरी भारत के कुछ राज्यों जैसे कि पंजाब, उत्तर प्रदेश में हुई थी तथा श्वेत क्रांति का मुख्य जो केंद्र था वो कौन था, गुजरात। जो श्वेत क्रांति आई थी वो कहाँ, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो श्वेत क्रांति कहाँ थी, वो गुजरात से थी। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य फसल के उत्पादन में वृद्धि करना था, जबकि श्वेत क्रांति का मुख्य उद्देश्य था सौदा शक्ति को बढ़ाना। जो श्वेत क्रांति आए थे जो गुजरात में दूध की, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि सौदा शक्ति को बढ़ाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कृषि विविधीकरण की आवश्यकता क्यों होती है, विविधीकरण के लाभों को समझाइए। विविधीकरण के 2 प्रकार बताए। सिंपल सा देखो, क्वेश्चन को कंबाइन कर दिया, मतलब बेसिकली आपसे इस क्वेश्चन में पूरे 3 चीज़ें पूछी जा रही है कि विविधीकरण को क्यों अपनाना चाहिए। ठीक है। विविधीकरण का फ़ायदा क्या होता है और उसके 2 प्रकार होते हैं। तो देखते हैं आंसर क्या है। कृषि विविधीकरण अधिक लाभ अर्जित करने के लिए एक ही वर्ष में एक से अधिक फसल उगाने के लिए आवश्यक है। विविधीकरण के लाभ निम्नलिखित हैं। तो डेफिनेशन मैंने देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, आंसर आपका, कृषि विविधीकरण अधिक लाभ अर्जित करने के लिए एक ही वर्ष में एक से अधिक फसल उगाने के लिए ही आवश्यक है। विविधीकरण के लाभ निम्नलिखित हैं। कृषि विविधीकरण द्वारा यदि एक फसल से कम आमदनी भी होती है तो अन्य फसलों से अधिक आमदनी प्राप्त होना संभव है। तो पहला प्रॉफिट ही होगा हमें।
विविधीकरण द्वारा बाजार जोखिम को हटाकर आय स्थिरता लाने में सहायक होती है। मतलब कि जो विविधीकरण होता है तो जो बाजार में जोखिम जैसी अस्थिरता जैसी चीज़ें उत्पन्न होती है तो उसको क्या कर सकते हैं हम दूर कर सकते हैं। और रोजगार के विविधीकरण से कृषि के अलावा अन्य रोजगार से भी अर्जित करने का अवसर प्राप्त होता है। मतलब अगर हम विविधीकरण करेंगे तो विविधीकरण हमें कृषि और रोजगार का है, ठीक है। तो रोजगार से जो विविधीकरण करते हैं अगर, तो हमें वहाँ जो एक इनकम का हमारा पर कह सकते हैं मल्टीपल चॉइस हो जाती है इनकम की। मतलब हमारे पास दो रिसोर्स हो जाते थे इनकम जनरेट करने के। एक तो आपका कृषि हो जाएगा, दूसरा आप रोजगार से रिलेटेड जैसे कि पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन या फिर कुछ और भी आप कर सकते हो। कारण के 2 प्रकार निम्नलिखित है। कृषि का विविधीकरण का अर्थ है एक फसल प्रणाली से बहुफसल प्रणाली की ओर स्थानांतरित होना। रोजगार के विविधीकरण का अर्थ है कृषि क्षेत्र से अन्य क्षेत्र की ओर स्थानांतरित होना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो ये चैप्टर आपका फाइनली यहाँ पर फिनिश होता है। आई होप को आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा ताकि आपको लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन हो कंटिन्यू मिलती रहे।